एशिया कप के बड़े मार्के में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर फ्लॉप। भारत के खिलाफ मैच, बल्लेबाजों ने तू चल मैं आया की रिवायत ना छोड़ी। साइम अयूब मुसलसल दूसरी बार 0 पर आउट। मोहम्मद हारिस फिर नाकाम, 3 रन्स पर कैच थमा दिया। फखर जमान 17 रन्स पर जकड़े गए। कप्तान सलमान अली आगा ने 3 रन्स बनाकर टीम को बीच मंझधार छोड़ दिया। हसन नवाज 5 के इनफरादी स्कोर पर कैच आउट। ग्रीन शर्ट्स ने इब्तदाई 10 में से 7 ओवर्स जाया कर दिए। 60 गेंदों में 37 डॉट बॉल्स खेली गईं। साहिबजादा फरहान की कदरे जिम्मेदाराना बैटिंग, बुमराह को 2 जोरदार छक्के रसीद किए। हाई वोल्टेज टाकरे के दौरान स्टेडियम में कई नशिस्तें खाली। टॉस के मौके पर दोनों कप्तानों ने हाथ भी नहीं मिलाया। क्रिकेट बुखार पूरा 104, कराची तक कश्मीर दीवाने पुरजोश। बड़ी स्क्रीन पर मैच का मजा, एक एक बॉल पर दिलचस्प सूरत-ए-हाल। शोर शराबे से जज्बात का इजहार। लाहौर के चूंग फ्लड रिलीफ कैंप में भी बड़ा मुकाबला दिखाने का इंतजाम। सैलाब ज़दगान अपना गम भूलकर पाकिस्तान की फतह के लिए दुआ गो। गवर्नर हाउस कराची में भी बड़ी स्क्रीन नस्ब। फैसलाबाद में क्रिकेट नाइट, मौसीकी का भी तड़का। अभी भी हमें उम्मीद है अपनी टीम से, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। जो भी कर ले उम्मीद पे आए, इतने दूर दूर से आए तो मैच देख के जाएंगे। हमारी तो ख्वाहिश यही है कि पहले 7-0 था 10 मई 11 मई को, और अब जो है वो इंशाल्लाह 10-0 करने जा रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जरूर जीतेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। मौके हक के बाद पहला पाक भारत टाकरा, तमाम नजरें दुबई पर मरकूज। पहले जंग में मात दी, अब क्रिकेट में हराएंगे। शाहीन भारत को धूल चटाएंगे, क्रिकेट शायकीन को पक्का यकीन। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को भी ग्रीन शर्ट से जीत की उम्मीद। खवातीन खिलाड़ियों की भी कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात। पाकिस्तान और भारत का 13 T20 मुकाबलों में आमना सामना। 9 मरतबा भारत फाते, 3 मैच पाकिस्तान ने जीते। एशिया कप में दोनों टीम्स का 3 बार टाकरा, 2 बार भारत ने बाजी मारी, 1 मैच में शाहीनों ने मात दी। कभी तू तकरार, कभी गुस्से का इजहार। पाक भारत क्रिकेट के अनोखे रंग। दोनों टीमों के एक्शन के दौरान खिलाड़ियों की टेंशन पुरानी रिवायत। शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर की लड़ाई, शुएब अख्तर और हरभजन सिंह की तलखी सबको याद। शायकीन ईशांत और कामरान अकमल का झगड़ा भी नहीं भूले। इंतहा पसंदी को शिकस्त, क्रिकेट की जीत। मैदान से फरार की तमाम कोशिशें नाकाम। गोदी मीडिया ने बाइकआउट की मुहिम चलाई मगर साजिश किसी काम न आई। पाक भारत मैच से पहले शिद्दत पसंदी इंतहा पर। भारत पाकिस्तान के साथ न खेले, एंकर्स का मुसलसल जहरालूद प्रोपेगेंडा। अपने खिलाड़ियों और अवाम को भी उकसाते रहे। अजीब सी आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं, पर कोई सचिन को रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई गंगुली से कह रहा है, कोई ड्रेविड से, पता नहीं उनकी मीडिया की, वो तो मीडिया तो नहीं कहता मैं उनको, मैं उनकी मीडिया को कार्टून नेटवर्क कहता हूँ। अच्छा, वो कार्टून नेटवर्क, और वो अभी तक बॉलीवुड से उतरे नहीं है। भारतीय मीडिया कार्टून नेटवर्क बन चुका। इंडियन खिलाड़ी खेल में सियासत लाए। जो लोग लेजेंड्स लीग से भागे आज एशिया कप में कमेंट्री कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी की कड़ी तनकीद। खेल लड़ाई नहीं, मुस्बत और मुहज्जिब रवैया अपनाएं। तशद्दुद, बदज़बानी या नस्ल परस्ती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुबई पुलिस की हाई वोल्टेज टाकरे के लिए फैंस को वार्निंग। कहा, स्टेडियम में बदतमीजी या झगड़े पर 3 माह तक कैद, 30,000 दिरहम तक जुर्माना हो सकता है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। सैलाबज़दा इलाकों में बिजली के तमाम घरेलू सार्फिन के 1 माह यानी अगस्त के महीने के बिजली के बिल माफ किए जा रहे हैं। हम सब उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सैलाब से मुतासरा हर शख्स को इसके घर में दोबारा आबाद न कर लें। सैलाब ज़दगान के लिए बड़ा रिलीफ। घरेलू सार्फिन के अगस्त के बिल मुआफ। सनती, ज़राई और कमर्शियल सार्फिन से वसूली भी मौखर। वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया, अदायगी करने वालों को भी रकम आइंदा माह वापस कर दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने मजीद रिलीफ की खुशखबरी भी सुना दी। कहा, हालिया बारिशों और सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। मुतासरीन की तकलीफ का एहसास है, मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे।
मुसीबत ज़दा आवाम को बिजली के बिल भिजवाना मुनासिब नहीं। IMF ने सूरत हाल समझ ली, बैरूनी फंडिंग से पहले अपने वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू, कहा सैलाब से नुकसानात का सर्वे जारी, मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। अमरीका की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए पहली इमदादी खेप पाकिस्तान पहुँच गई। खुराक, खैमे और अद्वियात शामिल। किंग सलमान एड एंड रिलीफ सेंटर की जानिब से भी इमदाद की तकसीम जारी। पंजाब में तबाही के बाद रैले सिंध पहुंच गए। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 6,12,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। घोटकी में राउंती और कादिरपुर के कच्चे के इलाके मुतासर, 100 से ज्यादा देहात का जमीनी राबता कट गया। नोडेरों में भी पानी कई आबादियों में दाखिल। मकीनों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। कंडियारों में जमींदारा बंद टूट गया। सकरंज, आमरो और दादू में मोरो पुल पर भी सैलाबी सूरत हाल। काजी अहमद के 25 देहात में भी सैलाबी सूरत हाल। वजीर आला सिंध का गुड्डू बैराज का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। फ्लड फाइटिंग के अमले को 24 घंटे मौजूद रहने की हिदायत। सैलाब से अलीपुर में तबाही, 90% इलाका शदीद मुतासिर, 117 देहात ज़ेर-ए-आब। पानी में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जलालपुर पीरवाला में भी हालात बदस्तूर खराब। बस्ती, इनायतपुर और गिलानी रोड शिगाफ के बायस पानी का दबाव बरकरार। खानबेला समेत कई आबादियों से लोगों का इनखला। उत शरीफ, लोधरा और बहावलपुर के मुतासरा इलाकों में भी जिंदगी मफलूज। हेड पांचनत पर बहाव में मुसलसल कमी। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला और कोट इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर मरीम औरंगजेब के अलीपुर में डेरे। सैदपुर में रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी, मुतासरा खानदानों के साथ वक्त गुजारा। मसाइल सुने, फौरी हल की हिदायत की। कहा मुतासरीन का नुकसान पूरा करेंगे। मदद के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। मॉनसून का 11वां स्पेल, 16 से 29 सितंबर तक बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब में बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। सदर मुमलिकत का चीन में एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। इंजीनियर्स और साइंसदानों से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी को J-10, JF-17 और J-20 स्टेल्थ फाइटर से मुतालिक ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने जलजिला वार्निंग सिस्टम से लैस हाई स्पीड ट्रेन में भी सफर किया। बिलावल भुट्टो भी आसिफा भुट्टो के साथ शंघाई पहुंच गई। इजरायली जारियत के बाद की सूरत हाल पर गौर। कतर में अरब इस्लामिक सरबराही इजलास कल होगा। दोहा में वज़रा खारजा की बंद कमरा बैठक, इसहाक डार की भी शिरकत। कतर की खुद मुख्तारी पर हमला, खुली जारहियत। आलमी बिरादरी इजराइल को जवाबदेह ठहराए, नायब वज़ीर आज़म का खिताब। शुरका का कल पेश की जाने वाली करारदाद के मुसवदे पर गौर। वज़ीर आज़म भी कल दोहा पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ की UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए 22 सितंबर को अमरीका रवानगी भी शेड्यूल। गजा में सफाकियत जारी, इसराइल की मुसलसल बमबारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 68 शहादतें, तादाद 64,871 हो गई। एक ही रोज 6,000 अफराद की नकल मकानी। हमास की शिकस्त और यरगमालियों की रिहाई तक जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार। कहत का सामना करते फलस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर ग्लोबल समूद फोटेला ट्यूनिस से रवाना। मोदी की अपने ही देश में रुसवाई, अवाम नाराज। दौरा मणिपुर का मुकम्मल बायकॉट। भारतीय वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए कोई न आया। हुकाम स्कूल के बच्चों को सड़क किनारे खड़ा करने पर मजबूर। तलबा की एहतजाजी रैली, शुरका के मोदी गो बैक के नारे।